अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आया हूँ तो कुछ कह के जाऊँगा। तो एक मस्त किस्सा सुनाता हूँ। बेसिकली किस्सा क्या है, रियलिटी है मेरी। मैं फ्राइडे के दिन मैं निकल रहा था वापसी के लिए, ओहायो से शिकागो के लिए। तो अचानक से जो है ना, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, ट्रक ख़राब हो गई। तो मैं रोड पे रुका हुआ था। फिर पूरा कूलेंट लीक हो गया। तो फिर मैं काफ़ी देर वेट करा। फिर मैंने डिस्पैचर को कॉल करी। फिर तो वो डिस्पैचर ने बोला कि भाई अभी मैंने 10 लोगों को भी मैंने कॉल करी, जो है ना अभी वो नहीं, कोई भी वो फ़ोन नहीं उठा रहा। अब तेरा जो है ना, अब जो है ना तेरे को सुबह ही लोग आके तेरे को रेस्क्यू करेंगे। तो अब सीन क्या हुआ है, अब मेरा ट्रक बिल्कुल ही मतलब ऑलमोस्ट अब ब्लैकआउट हो गया थी। जैसे कि आपका ना वो हीट चल रही ना कुछ चल रही, और इतनी कड़ाके की सर्दी थी। तो अब मैं रुका हुआ हूँ। तो फिर मैंने देखा कि भाई अब आएगा, जब आएगा। मैं इतना ठंड में मैं बहुत बिल्कुल सुड़क गया था मैं कि भाई यार ये अब होगा क्या। तो फिर इवन मैंने स्वेटर भी पहन लिया, ब्लैंकेट भी डाल लिया, तभी भी इतनी सर्दी थी मैं बयान नहीं कर सकता। तो फिर मैं सुबह 6 बजे तक जैसे तैसे मैंने रुक गया। मैं रुके के बाद क्या हुआ, फिर सुबह 6 बजे फिर मैंने उसको डिस्पैच को फिर से कॉल करी। मैं बोला भैया अब तो भी कॉल करो, वरना मैं जो है ना मैं रुक नहीं सकता, क्योंकि मैं जो हूँ ना मैं पास आउट हो जाऊँगा। क्योंकि भाई मैं वो हो गया था ना कि मैं फ्रीज हो गया था, मैं बयान नहीं कर सकता क्योंकि हीट ही नहीं चल रही। तो अब क्या हुआ, फिर मैं सुबह 6 साढ़े 7 बजे वो बेचारे ने जैसे तैसे, मैं बोला भाई मैं इतना फ्रीज हो चुका हूँ कि भाई मैं आई विल कॉल द एम्बुलेंस, आई विल गो सम। क्योंकि मैं ऐसी जगह रुका हुआ था, ना मैं कोई गैस स्टेशन है नज़दीक, ना मैं कोई बिल्डिंग के नज़दीक हूँ जो मैं अंदर जाके बैठ सकूँ या कुछ थोड़ा बहुत रिलीज़ हो जाऊँ, कुछ भी नहीं था। तो मैं बैठा हुआ हूँ, कुछ भी मतलब मैं फ्रीज हो गया हूँ। तो फिर मैं सुबह में वो बंदे ने, फिर डिस्पैचर ने कॉल करी, जैसे तैसे वो टो वाला आया सुबह के 11 बजे। और मैं कब से रुका हुआ हूँ, प्रॉबली लास्ट नाइट 7 to 8 PM बेसिकली, मतलब 7:30 अब पौने 8 हो रहे थे। 8 बजे से जो रुका हुआ हूँ, सुबह 11 बजे आया उन्हें, 11 बजे शो अप हुआ। भाई मैंने जब वो बंदा आया टो वाला, तो मैंने पहला सवाल उससे मैंने यही बोला, मैं बोला भाई तेरी गाड़ी में हीट है ना? उसने मेरे को देख के ही समझ गया कि भाई गो सिट इन द ट्रक राइट नाउ बोला। फिर अब बैठे, फिर बाद में हम लोग कोलंबस, फिर ट्रक टो हुई, फिर बाद में हम लोग कोलंबस गए। एक कुछ माइल ही थे। तो फिर वहाँ पे गए के बाद फिर बाद में मेरे को इलिनॉय आना है। तो फिर मेरी कंपनी का एक ड्राइवर आया मेरे को पिकअप करने के लिए। कब आया? 3 बजे। I supposed to be home on a Friday night. Like when I'm still in the middle of the situation on a Saturday evening at like nearby. मैं फिर यहाँ पे इलिनॉय टच हुआ था, लाइक 7 साढ़े 7 बजे मगरिब हो रही थी। मेरे को सिर्फ इतना ये मॉरल से मेरे को इतना एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि ये हीट हो या एसी हो, ये हम लोग कितना मतलब ग्रांटेड लेके बैठे हुए हैं कि हम लोग गर्मी हुई तो एसी खोल लेंगे, सर्दी हुई तो हीट खोल लेंगे, अपने को बस कुछ भी नहीं है। हम कितना लाइट लेके बैठते हैं। कुछ घंटे हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, ना गर्मी हो ना सर्दी हो। तो
कहने का मकसद ये है कि भाई अगर अल्लाह ताला ये भी एक तरीके से नेमत ये है कि भाई ना गर्मी ना सर्दी, ये भी एक ऐसी नेमत है कि भाई हम कितना ग्रांटेड लेके बैठे हुए हैं कि अब है तो कुछ भी नहीं है, नहीं है तो आपको उस चीज़ की अहमियत पता लगती। तो जब अल्लाह ताला छीनता है ना तो आपको कुछ चीज़ रियलाइज़ होती है कि बहुत छोटी चीज़ है, लाइक एसी और हीट कोई बड़ी चीज़ नहीं लगती ना अपने, अब हम जैसे नाशुकरों को। तो मेरे कहने का मकसद यही है, मेरा मॉरल मेरा यही है। मैंने एक चीज़ सीखी, मैं सिर्फ अल्लाह से ये कर रहा था, या अल्लाह ये सिचुएशन से मेरे को निकाल दे, या अल्लाह बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो बस अल्लाह से मेरी जब मैं फ्रीज हो रहा था ना, मैं बोला या अल्लाह मेरे को यार सो भी नहीं पा रहा मैं, ना लेट भी पा रहा हूँ, क्योंकि इतनी सर्दी है। जंगल में रुका हुआ हूँ, ना आसपास कोई बिल्डिंग है, ना कोई शेल्टर है जो जहाँ मैं जाके थोड़ा सा वार्म्ड अप हो जाऊँ, कुछ भी नहीं है। मी एंड माई ट्रक एंड आई एम फ्रीजिंग विद फ्रीजी एयर। मैं उस टाइम मैं बहुत रियलाइज़ करा कि हम लोग कितने नाशुक्र बना करते हैं कभी कभी, कि हीट हो या एसी हो, हम इस चीज़ को भी बहुत कम दर्जा देते हैं। इसलिए हमें हर मोमेंट पे अपने को, जब तक अल्लाह ताला ज़िंदगी दिया है, हर मोमेंट पे हर सांस पे अपने को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और हमें अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। हम को अल्लाह को याद करना चाहिए, अल्लाह की कौन कौन सी नेमत से हम गाफिल है। अल्लाह मैं उस टाइम यही सोच रहा था कि या अल्लाह हम कौन कौन सी नेमतों से आपसे गाफिल होकर बैठे हुए हैं कि भाई हमें आज मिला है हर चीज़, तो हम बिल्कुल हर चीज़ को गारंटीड मतलब ग्रांटेड लेके बैठे हुए हैं। बस अल्लाह से माफ़ी मांगते रहना चाहिए। अल्लाह से हम लोगों को ना बस सबको अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। ना मैं कोई बड़ा इंसान हूँ, ना मैं कोई बहुत बड़ा मतलब फ़िलासफ़र हूँ या कुछ हूँ, बस मेरा एक्सपीरियंस मैं कहना चाहता था कि हर दफ़े अपने को, हर मोमेंट पे अपने को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और हर सेकंड अपने को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हम कितने वो मतलब नाशुक्रपना होके बैठे हुए हैं। मैं बहुत उस टाइम मेरे को बहुत एक लाइफ लेसन मिला है ये चीज़ों से। वैसे तो मेरे लिए नया नहीं था, नो डाउट। मैं इससे पहले भी मैं कई दफ़े ऐसे इंसिडेंट हुए कि भाई अपने को शोल्डर पे रुकना पड़ा, अपने को रुकना पड़ा। कभी कभी तो 1-1.5 दिन रुका था मैं नेब्रास्का में, बट कभी ऐसा मोमेंट नहीं आया जो कि बिल्कुल ही मतलब हीट चले जाए आपके पास, आप फ्रीज होकर बैठे हुए हो, आप जंगल में अटके हुए हो, देयर इज़ नो वे टू गो एंड यू आर ऑल अलोन। तो ये मेरे लिए बहुत लाइफ लेसन एक्सपीरियंस था। बस मेरे को तो बस ये चीज़ से मेरे को और रियलाइज़ हुआ कि हम अकेले क्या करेंगे जब अल्लाह के सामने खड़े होंगे। बस ये अल्लाह हमें माफ़ कर दे, बस ये अल्लाह हमें माफ़ कर दे। बस मेरा ये एक्सपीरियंस मैं कहना चाह रहा था। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ आगे बढ़ाएं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक छोड़ सकते हैं आप, अगर आपको अच्छी लगी तो। बस मेरा एक्सपीरियंस कहना चाह रहा था मैं। अल्लाह हाफ़िज़।